चलिए जी, हमने आपके सामने कैलकुलेशन करके दिखाई थी गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो की कैलकुलेशन करते थे, उसमें किसी बंदे को अगर गेन हो जाता था, वो भी हमने उस तरह के क्वेश्चन डिस्कस करे थे। अब मैं आपके सामने क्या डिस्कस कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग विद यू ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, अगला टॉपिक हमारे पास है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखिए जरा, तो हियर इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये कैसे होता है जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एंट्री एग्जिस्टिंग या ओल्ड या इनहेरिटेड गुडविल already appearing in the given balance sheet। अगर आपके पास ये गुडविल है जिसको हम नाम देते हैं क्या, एग्जिस्टिंग गुडविल, ओल्ड गुडविल या इनहेरिटेड गुडविल, इन तीनों नामों से पुकारा जाता है। कई बार क्वेश्चन में बोल दे कि इनहेरिटेड गुडविल इज दिस, तो बच्चे पूछें ये क्या है जी। इनहेरिटेड गुडविल का मतलब वो गुडविल विच ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो गुडविल। इसका क्या करना था, दो तरह की गुडविल होती है, एक इनहेरिटेड होती है, एक वैल्यूड होती है। जो इनहेरिटेड गुडविल है उसका क्या करेंगे, इनहेरिटेड गुडविल को क्या करना है आपको, राइट इट ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ये किसके हिसाब से है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो है वो कहता है, वो किससे रिलेटेड है, वो इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड है। दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 वेरी क्लियरली सेज कि एनी इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी वगैरह जो है, that is to be shown in the books of accounts only when something is paid in cash और इक्विवेलेंट टू कैश टू परचेज देम। यानी कि अगर आपने इंटेंजिबल एसेट्स को खरीदने के लिए कोई कैश में या कैश जैसे या गुड्स काइंड्स कुछ भी दे दिया हो, मतलब अक्वायर करा हो, खरीदा हो उसको, तब उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाएंगे, अदरवाइज नहीं दिखाएंगे। अदरवाइज उसे राइट ऑफ करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। अब मेरा क्वेश्चन आपसे, भाई गुडविल दिखती है एसेट साइड में, अगर गुडविल कम हो जाती है तो हमें नुकसान होगा। उस नुकसान का, अगर गुडविल यहां से कम हुई तो हमें लायबिलिटी साइड से भी कुछ कम करना पड़ेगा। क्या कम होगा, क्रेडिटर, बीपी, ओवरड्राफ्ट, लोन, ये तो कम नहीं हो सकते। तो किसको नुकसान होगा, पार्टनर्स को, कैपिटल कम हो जाएगी। तो हमारी एंट्री क्या बनने वाली है, गुडविल हो जाएगी क्रेडिट और पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएंगे, डेबिट। पार्टनर्स कैपिटल को नुकसान होगा, पार्टनर्स को नुकसान होगा तो डेबिट साइड में, पार्टनर को फायदा होगा तो क्रेडिट साइड में। तो हमारी एंट्री जो बनेगी वो बनेगी, सपोज एज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, बीस, सपोज बीस कैपिटल या करंट, करंट अकाउंट कब लगेगा बताओ जरा, सीज कैपिटल या सीज कैपिटल या क्या, करंट अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा, गुडविल, टू गुडविल, ये वाला कौन सी रेशो में भाई, ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो में काम होगा ये। और क्या बोलेंगे, एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटर्न ऑफ, एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटर्न ऑफ, फिनिश, खत्म, पहला पार्ट। आपको दो तरह की गुडविल मिलती है, एक गुडविल मिलती है कौन सी वाली, ओल्ड गुडविल, और एक होती है वैल्यूड गुडविल, जो हमने पिछले चैप्टर में कैलकुलेट करी थी, है ना। एक होती है वैल्यूड गुडविल। देखिए साथ साथ चलते चलिए, जैसे जैसे बोलता हूं काम करते चलिए। और 100 मार्क्स अनअचीवेबल नहीं है, ना अकाउंटेंसी में ना बिजनेस स्टडीज में, कोई अनअचीवेबल नहीं है, बहुत आराम से आते हैं। ठीक है, बहुत है। इस बार थोड़ी स्ट्रेटेजी में बदलूंगा अभी, और क्योंकि मैंने देख लिया पिछली बार बहुत, क्योंकि वो ऑनलाइन, वो बैच कम से कम 70% टाइम ऑनलाइन था, 80% टाइम ऑनलाइन था वो बैच, 20% टाइम ऑफलाइन था सिर्फ। अरे वो जो जिनके एग्जैक्टली जैसे समरविल के हैं, कैम्ब्रिज के हैं, वो बच्चे थे ना, उनके फुल आए हैं ऑनलाइन बैठ बैठ की, पूरा 11-12 मेरे पास आए नहीं वो बच्चे, बट फिर भी वो 100% लाए हैं। डेडिकेशन होता है, अपना अपना फोकस होता है। पर कोई बात नहीं, हमेशा ऑफलाइन इज ऑलवेज बेटर। तो देखिए, आपको दे तो रखा ना दोनों ऑप्शन, ऑनलाइन हो, ऑनलाइन, तबियत खराब हो घर से कर लो क्लास, लेकिन मैं पूरा साल चलाऊंगा इसको इस तरह से। जिसे रिकॉर्ड करना आसान है, आप रिवाइज कर सकते हैं, चीजों को कर सकते हैं, मिस नहीं होता कुछ भी। मैंने देखा बाकी लोगों ने ये ऑनलाइन बंद कर दिया है, ऑलमोस्ट सभी ने बंद कर दिया ऑनलाइन। चलिए देखें जरा दूसरी एंट्री क्या है, दूसरा क्या होता है, वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल जो होती है, दिस यू हैव टू कैलकुलेट। वैल्यूड गुडविल जो होती है, वैल्यूड गुडविल
will be the base of compensation. वैल्यूड गुडविल क्या बनेगी आपकी? बेस ऑफ कंपनसेशन बनेगी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ विच, ऑन द बेसिस ऑफ विच, ऑन द बेसिस ऑफ विच gaining partner will compensate the sacrificing partners. Sacrificing part, gaining partner, partner के आगे मैं S लिख रहा हूं क्योंकि एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। Sacrificing के आगे S लिख रहा हूं क्योंकि एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो अच्छा, इसकी एंट्री क्या बनेगी भाई? इसकी एंट्री क्या बनेगी? देखिए जरा ध्यान से, इसकी एंट्री बनेगी क्या? गेनिंग पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर या पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, ठीक है। मेरे पिछले बैच के बच्चे जब जाते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए। पता है सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट का पॉइंट मुझे क्या मिला? अपनी राइटिंग सुधारो मास्टर। मैं कोशिश करता हूँ लेकिन भावनाओं में बह जाता हूँ। When I write in notebook, मैं अपना जब काम प्रेजेंट करता हूँ, I have very good handwriting, यहाँ मेरा लिखने का मन नहीं करता, ठीक है। I think that will be sorted out when I will use electronic board. चलो देखते हैं, तो क्या लिखेंगे उसमें? क्या होता है ना कि कंटेंट को ऐसा ऊपर कर दो फिर लिख दो, अब मुझे झुकना पड़ता है नीचे, अब मैं बोर्ड कितना ऊपर लगाऊं वहां तक। गेनिंग, स्कूल में भी यही होता है, गेनिंग पार्टनर will या गेनिंग पार्टनर compensated to sacrificing partner, ये लिख देंगे नरेशन। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, देखें, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन आप करेंगे और ट्रीटमेंट हो गया। और देखना कितना आसान है भाई। याद है किसी को रेशियो कैलकुलेट करना? एवरीबॉडी इज एबल टू रिकॉल दैट? ऑनलाइन ऑफलाइन में रेशियो निकालना सभी को याद है? बताइए आरुषि, जिया, माही। रेशियो निकालना सभी को याद होगा, ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि x, y और z जो थे 1:1:1 थे, ठीक है। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 5:3:2, ये कर दिया उन्होंने, ठीक है जी। इस रेशो में बांटना डिसाइड। अरे एक्स वाई जेड जो थे वो यार ओल्ड रेशो थी इनकी 1:1:1, और अब इन्होंने रेशो क्या कर दी? 5:3:2 कर दी एक्स वाई जेड की। कोई दिक्कत है? तो ये कर दिया इन लोगों ने। अब गुडविल ऑलरेडी appearing in the books ₹90,000 की है, ठीक है। और गुडविल वैल्यूड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ₹1,20,000 की है। खत्म, ये काम है आपका। अब जैसे जैसे कराऊं ना वैसे वैसे करते जाना, जैसे जैसे बोल दूंगा वैसे वैसे आप उसको करते चले जाएंगे, तो यू विल फील इट कंफर्टेबल, ठीक है। नोट कर लीजिए पहले क्वेश्चन को, फिर मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं। आइए सबसे पहले निकालते हैं हम लोग क्या सॉल्यूशन में, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते हैं सबसे पहले। जो हम जानते हैं क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू होता है, करेक्ट। अब मेरे पास है एक्स भी, वाई भी और जेड भी, ठीक है जी। एक्स की ओल्ड रेशो 1/3, 1/3, 1/3, करेक्ट। माइनस कितना बन गया? 5/10, 3/10 और कितना बन गया? 2/10। नाउ व्हाट इज द एलसीएम? 30 इज द एलसीएम, ठीक है। 10 - 5 कितना बन गया? 5/30। एवरीबॉडी इज ओके? 30 एलसीएम है 10, है ना। 3 10 और 10 3 9, 1/30 बना है, तो ठीक लग रहा है ऊपर वाला। हाँ ओके ओके, 10 - 15, तो व्हाट इज गोइंग टू बी हियर? ऐसा ऐसा। नाउ दिस इज करेक्ट। 30 एलसीएम ले लिया हमने, फिर 10 और -3 दूनी 6,
4/30। अरे बताओ कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? उसके एक्स गेन कर रहा है, बिल्कुल सही, एक्स गेन कर रहा है और वाई और जेड क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस। एवरीबॉडी इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस? नाइस। अब हम सबको मालूम है कि ये भाई साहब ये जो है गेन कर रहे हैं, ये भाई साहब सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और ये भी मालूम है कि जो गेन करता है उसे हमें क्या करना चाहिए? डेबिट। जो सेक्रीफाइस करते हैं उसे क्या करना चाहिए? क्रेडिट। ये भी क्लियर है? जैसे जैसे लिख रहा हूँ वैसे वैसे लिखते जाइए। अबे यार इतना बड़ा मतलब यहाँ मल्टीप्लाई भी होना है कुछ। हाँ, इधर स्कोप रखना, मैंने इसलिए जगह छोड़ी, यहाँ मुझे मल्टीप्लाई करना है। अब आप मुझे बताइए कि बेस ऑफ कंपोजिशन क्या होगा? क्या 90,000 विल बी बेस ऑफ कंपोजिशन है? 120 विल बी? बोल भाई कबीरा। 120 ऑन 120 बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 120 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, और अगेन विल मल्टीप्लाई बाय 120। व्हाट यू विल गेट? 20,000, ठीक है जी। 4,000 और क्या है जी? 16,000। अब हमारे पास क्लियर हो गई चीजें। ये वर्किंग नोट है, वर्किंग हो गया जी, ठीक है जी, वर्किंग नोट। चलिए पहली एंट्री क्या करूंगा? पुरानी गुडविल को, ओल्ड गुडविल को क्या कर दूंगा मैं? राइट ऑफ। और राइट ऑफ कैसे हो जाएगी देखें जरा। एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना? गलत। अरे डेबिट कौन होगा? हाँ, एक्सिस कैपिटल डेबिट होगा, ठीक है। और टू क्या? अबे नहीं यार, तुम क्या करवा रहे हो? पुरानी ठीक तो कर रहा था मैं। हाँ, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट वो बाद में लिखेंगे, और जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू क्या करेंगे हम लोग? गुडविल। ऐसे कितने रुपए से? 90,000 है जो। अभी 90,000 कौन सी रेशो में जाएगा बताइए? 1:1:1 में। ओल्ड रेशियो। हाँ, तो कितना हो जाएगा भाई? देखो ये 30,000, 30,000 और कितना हो जाएगा? 30,000। एवरीबडी इज ओके। और क्या लिखेंगे? ओल्ड गुडविल इज रिटर्न ऑफ। ओल्ड गुडविल हो गई राइट ऑफ, खत्म, दिस इज डन। इस एंट्री में कोई डाउट किसी को? यहां हमने सीखा था कंसेप्ट और यहां हम उसे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी अपराजिता? ओके, नंबर 2 एंट्री। अब नंबर 2 एंट्री का तो सामान सारा आपके पास है। हु इज डेबिटेड एंड हु इज क्रेडिटेड? इट इज देयर। आई विल राइट हियर व्हाट? एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल टू जेड्स कैपिटल। तो कितना कितना हो जाएगा बताइए ये? दिस इज गोइंग टू बी 20,000, और ये बनेगी वैल्यू 4,000, और ये बनेगी 16,000। और नरेशन लिखेंगे क्या? एक्स हैज कंपनसेटेड, है ना भाई? एक्स हैज कंपनसेटेड किस किस को? टू वाई एंड जेड। या तो ये लिख दीजिए या एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल लिख लीजिए। नरेशन तो इंडिकेटिव होती है, लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है जी? लिख लिया? हाँ बिल्कुल, नरेशन लिखना है भैया आपको, बोर्ड में क्लियर इंस्ट्रक्शन है, अगर नरेशन लिखेंगे 25% तक मार्क्स कटने के चांस बनते हैं आपके। यू हैव टू राइट नरेशंस, ठीक है जी? कोई डाउट है बेटा बताओ? हाँ लिखो, नरेशन लिखो, ये जो लिखिए ओल्ड गुडविल इज रिटर्न ऑफ, नीचे लिखो एक्स हैज कंपनसेटेड टू वाई एंड जेड। और अब इस जैसा क्वेश्चन देता हूं आपको करने के लिए, ठीक है? अरे कहाँ खोई आज, क्या हो गया? ये कर लिया, नाइस। चलिए देखते हैं। अब मैं लिख रहा हूं क्या कि एक्स वाई जेड जो थे वो थे आपके 3:2:1 की रेशो में। और दे हैव डिसाइडेड टू मेक इट 1:4:5, ठीक है? ये करा इन्होंने। और फर्म फॉलोज फिक्स्ड मेथड। फिक्स मेथड किसका? कैपिटल का। और दिस वैल्यू इज 30,000, दिस वैल्यू इज 2,40,000। हाँ, अरे तो ये हम घर से थोड़ी दे रहे हैं, क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? बोलिए, क्वेश्चन क्लियर है सभी को? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, ठीक है? तो गुरु हो जाए शुरू, करो जरा, सॉल्व करो फटाफट से। देखिए भाई क्या करेंगे सबसे पहले, देखो
हमेशा ये होता है ना कि पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वर्किंग नोट बनाते हैं, तो क्या कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पहले वर्किंग नोट बना देंगे, बाद में आंसर सॉल्व करेंगे, कोई परेशानी नहीं, नोबडी कस्ट मार्क्स, क्योंकि तो 12th है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम इधर देखिए, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और यही पैटर्न फॉलो करिए, उससे आपका काफी काम आसान हो जाता है। ओल्ड माइनस क्या कर दिया मैंने, न्यू कर दिया। कौन कौन थे पार्टनर्स हमारे पास, एक्स था, वाई था और जेड था। क्या क्या हुआ इसके साथ, 3/6, 2/6 और 1/6, माइनस 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 क्या 5, 1/10, 1/10 और 5/10, करेक्ट। 30 एलसीएम ले लिया, 5 15 और 3 क्या हो गया, 12/30 क्या बनता है ये, सेक्रीफाइस। अच्छा जी, दूसरा कितना है, फिर 30, 5, 10 माइनस कितना 12, 2/30 बंदा क्या कर रहा है, गेन। फिर क्या है 30, 5 माइनस कितना 10, 3 15, 10/30 ब्रैकेट में क्या कर दिया, गेन। करेक्ट, सबको मालूम है, सबको मालूम है अब क्या, कि ये जो गेन है ये डेबिट होने वाला है, ये डेबिट होने वाला है, और ये क्या होने वाला है, क्रेडिट। और व्हाट विल बी द बेस ऑफ कंपनसेशन, वैल्यूड गुडविल, इनटू मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2,40,000 से, 2,40,000 से। ठीक है, 2,40,000 से, व्हाट विल बी द वैल्यू नाउ, ये 3 ये, ठीक है, 3 4 3 4, हाँ 96,000। व्हाट अबाउट दिस, और इजी। चलिए, अब इतना करने के बाद पहली एंट्री कौन सी, पता क्या होता है, अगर जब बच्चे इस एंट्री को लिख देते हैं, वो गुडविल को राइट ऑफ करने वाली एंट्री भूल जाते हैं, है ना, होता है पार्क में चले गए, छोटे भाई बहन का हाथ छोड़ के भूल गए ऐसा नहीं करना, पहले इसे पकड़ लीजिए। क्या करेंगे हम लोग, हाँ, एक्सिस करंट अकाउंट, नो कैपिटल, व्हाई नॉट कैपिटल, तुम पूछ रहे थे ना कुछ, कबीरा बोला था मुझसे, है ना, क्या बोले कबीरा, कि हाँ फिक्स का मतलब, फिक्स मेथड फॉलो कर रहे हैं, इसलिए वो करंट लगेगा यहाँ पर, एक्सिस करंट नहीं, वाइज करंट और जेड्स करंट, और 2 गुडविल, कितना गुडविल था, 30,000, बांटिए कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो, व्हाट इज ओल्ड, 3:2:1, कितना हो जाएगा, 15,000, 10,000 और 5,000। दिस इज ओल्ड गुडविल इज रिटर्न ऑफ, ओल्ड गुडविल इज रिटर्न ऑफ, चिल कर लीजिए। दूसरी एंट्री क्या बनाएंगे अब हम, कौन डेबिट कौन क्रेडिट, ये मालूम है आपको, यस, वाइज करंट अकाउंट डेबिट, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट, टू एक्सिस करंट अकाउंट, कितने रुपए से, 16,000, 80,000 और कितने से, 96,000 से। और क्या लिखेंगे, वाई एंड जेड हैज compensated टू एक्स, चिल, फिनिश। वाई और जेड रे, वाई और जेड, एक्स कहां से हो जाएगा, वाई एंड जेड, हाँ हाँ हाँ, वाई एंड जेड, रुक जाओ, वाई एंड जेड हैज कंपनसेटेड एक्स, यार अभी हम अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे तुम्हें, मेरा हाथ बहुत तंग है अंग्रेजी में। हाँ नहीं, वो नहीं होना चाहिए था, वाई एंड जेड हैज कंपनसेटेड एक्स, वाई एंड जेड हैज कंपनसेटेड एक्स, ये करना है, हो गया काम खत्म हमारा, है ना। अच्छा, एक बच्चा बैठता था मेरी क्लास में, उसका पेन जो था 12th का, आधा पेन मुंह के अंदर रहता था, मैं उसे बार बार ऑफर करता था कि बड़ा पेन ले लो, नहीं नहीं पता नहीं क्या आदत पड़ी रहती है यार। ठीक है, एक बच्चा मेरे स्कूल में ऐसा है कि मैं उसको नेल बाइटिंग की आदत है, जब भी मैं उसे डांट रहा होता ना, तो वो नाखून चबाने लग जाता, पता है, मास्क मुंह में लगा रखा था फिर भी नाखून चबा रहा था, ऐसी हालत होती लोगों की। चलो कोई बात नहीं, ग्रो अप गाइस, ग्रो अप, बड़े हो चुके हो। पता चला लड़की हाथ में अंगूठी की, सगाई की अंगूठी पहना रही, कर रहा है ऐसे करके कर रहा, नहीं ऐसा नहीं करना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, दिखाइए बुक जरा फटाफट से, एक क्वेश्चन बुक का सॉल्व करते हैं, फिर अगले कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं, मार्च करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अपनी किताब को क्वेश्चन नंबर 8 करिए। पेज नंबर 4.39, 8th क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, 4.39 क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें मजा आ जाएगा, मजा, इसमें पास सजेशंस भी है ना।
हाँ, फंडामेंटल चैप्टर उसकी। लेट अस डिस्कस। चलो देखें। अबे रुको यार, तुम अब सुनो बात को, सुनो। देखिए, दिखाई दिखाई एक मिनट दिखाना जरा। क्या करेंगे देखिए, अब ए और बी थे पार्टनर 2:1 की रेशो। देख लिया, कोई मुश्किल काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर क्या है? ये 8 है। पेज नंबर कितना है? 4.39 है। ए और बी पार्टनर थे, किस रेशो में चल रहे थे भाई? ये 2:1 की रेशो में चल रहे थे। और इन्होंने न्यू रेशो कितनी बना ली? ये तो ओल्ड ओल्ड क्या कर दी? 3:2 कर दी। 3:2 कर दी न्यू। तो और हमें करने के लिए क्या बोला गया है? लेकिन जब डिसीजन लिया उस साल प्रॉफिट 31 मार्च 90 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था ओल्ड रेशो में। फर्म की गुडविल वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ 2 years प्रॉफिट, द डिसीजन इज बिकमिंग इफेक्टिव। और प्रॉफिट फॉर द एंड 31 मार्च वाज 60,000 75,000 रिस्पेक्टिवली। गुडविल के बाद निकल जाएगी। कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स टू, हमें हमें बोला है कि आप जनरल एंट्री बनाइए और अकाउंट बनाइए। चलो पहले हम सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं। ओल्ड रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेते हैं पहले। व्हाट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो? ओल्ड माइनस न्यू। सेक्रीफाइस रेशो निकल रहा है तो ए है और ये बी है। ए का ओल्ड है 2/3, 1/3 माइनस माइनस कितना? 3/5 माइनस 2/5। व्हाट इज द वैल्यू? 15। 3 5 10 माइनस 5 3 9 1/15। 15 3 5 माइनस 3 3 6 1/15। गेन और क्या हो गया? सेक्रीफाइस। अब आपको मालूम है ना, इसको करने के लिए हमें चाहिए क्या? बेस ऑफ कॉम्पनसेशन। बेस ऑफ कॉम्पनसेशन वो कैसे निकलेगा? हाँ, कैसे निकलेगा बताओ जरा वो। Aggregate of 2 years. It is not average. It is what? Aggregate of 2 years profit. तो 2 years का प्रॉफिट कौन सा है? 60 और 75। तो 60,000 प्लस 75,000 इज व्हाट? 1,35,000। इजी। अरे हाँ तो बोलो। कोई एवरेज नहीं है, कोई ईयर्स परचेज नहीं है, कुछ नहीं है। यही गुडविल है, समझ रहे हो? अरे गुडविल क्या बोल रहा है वो? यार एक बात समझिए। अरे क्यों कर दिया? क्या क्वेश्चन ने एवरेज बोला था? अरे यार फर्क समझो ना। एग्रीगेट मतलब टोटल, एवरेज मतलब एग्रीगेट डिवाइडेड बाय 2। अंडरस्टैंड? एग्रीगेट मतलब टोटल, यानी कि सम। और एवरेज का मतलब होता है एग्रीगेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, उसे एवरेज कहते हैं। तो यहां तो एग्रीगेट बोला है ना, सम ऑफ लास्ट 2 years, एग्रीगेट ऑफ लास्ट 2 years, उसका ध्यान रखना था। तो गुडविल की वैल्यू 135। अब 135 को किससे मल्टीप्लाई करूं मैं? बताइए। तो ये 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 135। 135 5 की टेबल पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा? 9,000 और 9,000। कोई पुरानी गुडविल, भूतिया गुडविल दिख रही है? कोई टहलती वेलती गुडविल नहीं है। तो एक एंट्री तो मैं कर ही सकता हूँ इसकी। व्हाट इज दैट? नहीं, कैपिटल अकाउंट इधर बनाएंगे, एंट्री उधर करते हैं। पहली एंट्री ये बेसिकली क्या है? वैल्यूड गुडविल है। पहली एंट्री बनेगी हमारी क्या? हुज कैपिटल। ये कौन डेबिट होगा? ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा। क्या लिखेंगे? बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। एवरीबडी इज ओके विद दिस? 9,000 से 9,000 से। व्हाट नरेशन आई विल राइट? बी हैज compensated to a chill। अरे रुक जा भाई, तो शांति तो रख, अभी कर रहे हैं, रुक जा। उसका भी हिसाब किताब बनाएंगे। तो जो आपके में आंसर देखा ना कि एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, यही तो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल भाई। इसी को तो कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। हम यहाँ नरेशन में क्या लिख सकते हैं? एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इज डन। ले अगर और इसकी तरह दूसरी नरेशन क्या बनती है? एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इज मेड। ले भाई, ये नरेशन हो गई। अब बता, वही तो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। क्या होता है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल? पुरानी को राइट ऑफ करो और नई वाली को बेस ऑफ कॉम्पनसेशन बनाओ। पुरानी इसमें है नहीं, नई वाली हमने कर ली। अब आ जाते हैं, अब हम चलते हैं किस पर? पास एडजस्टमेंट्स पे। याद है क्या होते थे हम लोग? हम लिखते थे क्या? स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, ऐसा बनाते थे हम, बनाते थे ऐसा कुछ। और हमने क्या कर लिया? ये हमारा पर्टिकुलर्स है, एस कैपिटल है, बीस कैपिटल है, और क्या है? फर्म है।
ये डेबिट है और क्या है, क्रेडिट है, ऐसा करके ऐसा करके ऐसा, डेबिट है और क्या है, क्रेडिट है, डेबिट और क्या है, क्रेडिट है, करेक्ट, दिस इज स्टोरी। अब हमने क्या कर दिया, प्रॉफिट ओल्ड, क्या रेशो में लूंगा मैं, 2:1 की रेशो, वापस ले लो भाई। ये कह रहे कि ये कह रहे कि इन्होंने जो इफेक्ट लिया 1 अप्रैल 2021 को, मतलब 1 अप्रैल 21 से इन्होंने फैसला ले लिया करना था, लेकिन तब तक प्रॉफिट बांट चुके थे। 31 मार्च 2022 को 90,000 का प्रॉफिट बांट चुके। देखो होता क्या है कि इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपनी गुडविल को बदलने का फैसला कब ले रहे हो। हमने बोला कि हम गुडविल बदलेंगे 31 मार्च से 2022 से, शेयर बदलेंगे, प्रॉफिट बदलेंगे, लेकिन हम उसको बदलेंगे 1 अप्रैल साल के शुरू से करेंगे। तब तक तो आप प्रॉफिट बांट चुके थे, तो अब आप क्या करेंगे, प्रॉफिट ओल्ड रेशो वापस ले लीजिए। कितना निकालो, कितना कितना था, 40 20 40 कितना, 60 है ना, 2 और 3 90 है, फिर तो ठीक हो गया, 60 और 30 आएगा, 60,000 और कितना 30,000 वापस ले लिया, फर्म के पास चला गया 90,000, करेक्ट। और अब इसे वापस ले लीजिए, देखिए कैसे करना है इसको। ये 90,000 इधर है, 90,000 इधर है, डैश 90,000 इस तरफ आ गया, क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। अब की बार डेबिट, हाँ न्यू, क्या रेशो में, 3:2 में, कार्ड बांटो जरा, क्या क्या, वेरी नाइस, 54,000 एंड 36,000, दिस इज इजी। अब हमारे पास क्या आने वाला है जी, नेट इफेक्ट, विच साइड इज हायर, दिस साइड इज हायर। अरे कहता सर इतने दिन हो गए, अब तो याद भी नहीं है कि क्या किया था हमने, अपोजिट डालते थे, विच साइड इज हायर, इस तरफ, फिनिश, फिनिश, चला गया, खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल नंबर है, बिल्कुल नंबर, नंबर 2। अब हम देखेंगे इसकी वैल्यू, हु इज डेबिटेड नाउ, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 से, टू 20 कैपिटल अकाउंट 6,000 से, और क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ, क्या बोलूंगा, एडजस्टमेंट एंट्री इज डन यार, एडजस्टमेंट एंट्री इज डन, या एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट इज डन, लो, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट इज मेड, खत्म हो गया। अब आपसे क्या बोला क्वेश्चन में बनाने के लिए, कौन सा अकाउंट बनाने के लिए बोला हुआ है, कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है। भाई क्वेश्चन क्लियर हुआ, इसमें क्या था, पास जिसमें भी निकल कर आता था, दूसरा भी। अब मैं बनाता हूँ कौन सा अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स है देखिए आपके पास, 2 हैं, तो कैसे बनेगा, ऐसे, ए और बी और पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट, ए और बी पर्टिकुलर्स। क्या कोई ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल का, कितना कितना, 1,50,000 और 90,000, ऐसे कर दिया, ठीक है जी। अब ये जो दोनों एंट्री हैं, इनको हम कैपिटल अकाउंट के अंदर डाल के दिखाएंगे, डाल के दिखाएंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कैसे डालते हैं देखो जरा। सबसे पहले बताइए मुझे, बी इज ऑन विच साइड, लेजर पोस्टिंग, बचपन में भूल गए होंगे बहुत सारे लोग, बी इज ऑन विच साइड, डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड जाएगी, किस नाम से, अपोजिट, अपोजिट में कौन बैठा है, ए इज कैपिटल, ए इज कैपिटल लिखकर, और किसके किसके अकाउंट में जाएगा, बी के अकाउंट में जाएगा, कितना, 9,000। इज दैट ओके विद एवरीवन, इस पर कोई डाउट। 3 सवाल जिंदगी के बताए थे मैंने 11th में। पहला सवाल, बी इज ऑन विच साइड, डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग किस तरफ जाएगी, डेबिट साइड में, किस नाम से जाएगी, अपोजिट, ए के नाम से, ठीक है, किसके अकाउंट में, बी के अकाउंट, अमाउंट कितना जाएगा, जो बी के आगे लिखा हुआ है। अब मुझे बताइए, ए इज ऑन विच साइड, लेजर पोस्टिंग कहां जाएगी, क्रेडिट साइड में, और सुनो 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 सुनो, बी किसके नाम पे जाएगी वो, अरे हाँ बेटा जी, अगर यहाँ ए लिखा है ना तो ए में नहीं जाएगा कभी भी, और अगर मैंने यहाँ पर बी इज कैपिटल लिखा है तो वो कभी भी बी में नहीं जाएगा, ए में जाएगा, कितना, 9,000, खत्म। 3 हो गए तो आएगा, 3 हो गए तो मेरे से पूछ रहे बेटा, पढ़ के नहीं आए 11th में, हाँ ठीक है, मल्टीपल डेबिट मल्टीपल क्रेडिट करना नहीं आता, चिंता कोई बात नहीं, मैं अगले चैप्टर में सिखाऊंगा वो, ठीक है। और यहाँ भी कोई कोई इतना मुश्किल नहीं, मैं बताता हूँ, अभी छोड़ दीजिए, पहले इसको कर लीजिए पूरा। नाउ ए इज ऑन विच साइड, ए इज ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड में, किस नाम से, किसके अकाउंट में जाएगा, बी में तो जाएगा नहीं, ए के में कितना, 6,000, इधर, इधर कौन क्रेडिट में है, यहाँ पर बी,
किस नाम से? अपोजिट, ए इज कैपिटल। किसके नाम? ए में तो जाएगा नहीं, किसके में? 6। अब इसका टोटल कर लीजिए, और तो कुछ था नहीं यहाँ पर। दिस वैल्यू इज 96,000, दिस वैल्यू इज 159। 96,000, इसको बोलते हैं हम लोग बैलेंस शीट। कितना बैलेंस बचेगा? ये 153 कैसे हो गया? 93,000 कैसे? 93 यार, 87,000। ये 159 और ये हो जाएगा 153,000। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे होना चाहिए। कोई डाउट है किसी का इधर ऑनलाइन में? तनुश्री को, आरुषि को, किसी और को? नो सर। है ना? तो बड़ा लगता था दिखने में, लेकिन कुछ भी बड़ा नहीं है, इट्स सिंपल, इजी। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर एक बड़ा क्वेश्चन आपके पास है तो कैसे हैंडल करना है। तो इसी तरह से आपको क्या करना है अब कि क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 1 2 3 4 तो मैंने पिछली क्लास में दिया था आपको। क्वेश्चन 5 भी करिएगा, 7 भी करिएगा, 7 भी करिएगा, 8 को अपने आप करिएगा। 8 को अपने आप करना, ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अभी। नहीं नहीं नहीं, अरे मेरे स्कूल में एक बच्चा होता था, उसको हम बोलते लंबू। मतलब आई वाज इन 5th क्लास, 6th क्लास में हम आए थे, और वो 6th क्लास में, एक तो थोड़ा सा एज में ज्यादा था वो, बिल्कुल 6 फुट लंबा लड़का था, और मेरे बैठता था पीछे। मैं कुछ ना दिखाऊं तो एग्जाम के बाद मेरा हाथ इतने जोर से मरोड़ा, कमर पे घुमा के मुक्का मारे, दबा के मेरे जबरदस्त पिटाई करता था। तो मैं 6 में हर पेपर दिखाता था, पीछे से पेंसिल छुपा के दिखाता था, दिखा। मैं ऐसे देखता था ना, ऐसे ऐसे इशारा करता था। 6 में क्या हिंदी, क्या संस्कृत, क्या इंग्लिश, मैं सब दिखाता था, उसको कॉपी दे देता था, ले भाई, क्योंकि बहुत पीटता था यार बाद में वो। अब छठी में क्या हाइट होती थी, इतनी हाइट होती थी, वो था इतना बड़ा। ठीक है जी, 7th में भी वही दिखाया, 8th में भी दिखाया, 9th में सेक्शन सफल हो गए, लंबू फेल। 9th में लंबू फेल हो गया। छठी, 7वीं, 8वीं मेरी नकल मार मार के पास हुआ, और पीटता भी था मुझे। ये नहीं कि भाई चॉकलेट टॉफी कुछ खिला दे, ठीक है, हर एग्जाम के बाद तूने आज कॉपी जल्दी छुपा ली थी, दे घुमा के चाटा। 3 साल बहुत सहा मैंने उसको यार। और 9th में आते आते तो फिर मेरी भी हाइट निकल गई थी, फिर मैं लड़ाई के लायक तैयार हो गया था, लेकिन तब तक हमारा सेक्शन बदल गया। तो इसलिए कहता हूँ भाई थोड़ा सा तेजी से लिखा करो, ताकि एग्जाम में किसी की नकल मारने की जरूरत ना पड़े, और अगर कोई दिखा भी ले तो मौका आप कैप्चर कर पाए। ठीक है, फालतू की बातें बंद, चलिए पढ़ते हैं अब आगे। तो मैंने आपको बताया था क्या, कि हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो, जिसके कोर्स में हमें गेनिंग रेशो भी निकल आएगी। और आपने देखा कि सेक्रीफाइसिंग का यूज कहाँ होता है, जब हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। गुडविल के ट्रीटमेंट में 2 चीजें सीखी आपने, कि पुरानी को क्या करना है, राइट ऑफ करना है। क्यों राइट ऑफ करना है? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 which is relating to intangible assets कहता है कि any intangible assets which is shown in the books of accounts, ठीक है, if purchased, if acquired, if received, ठीक है, बाय पेइंग कैश और कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो ही उसे रिकॉर्ड करके रखेंगे, अदरवाइज उसे राइट ऑफ कर देंगे। अब हमारे पास पुरानी गुडविल गिवन होती है, हमें ये थोड़ी पता कि कहां से आई है, क्या है, तो हम उसे राइट ऑफ कर देंगे। अगर क्वेश्चन में कहता है कि ओल्ड गुडविल ब्रैकेट में लिखता है एक्वायर्ड बाय पेइंग इतना, हाँ तब तो ठीक है ना, ये तो राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करने की एंट्री पार्टनर्स कैपिटल करंट डेबिट टू गुडविल, और ये जो गुडविल बनती है ये बनती है बेस ऑफ कंपनसेशन, क्या, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और हमने देख लिया। और गुडविल निकालना तो आपने पिछले चैप्टर में सीखा था, और गुडविल निकालना तो सभी को आता होगा, है ना, होपफुली। तो अगले संडे को टेस्ट है आप लोगों का गुडविल का, ठीक। उसको तब तक मैं आपको पुराना टेस्ट चेक करके, अबे आने वाला संडे, आज तो वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे, ठीक, तो कोई बात नहीं, वो भी तो ये भी तो, चलो। अब हम सीखेंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। समझे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या होता है? कोई मुझे बताएगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या होता है? एक व्यक्ति क्या करता था, ये, हाँ कुछ याद आ रहा होगा ना ऐसा कुछ। बिजनेस का घड़ा नहीं है, बिजनेस का घड़ा है। ना ना ना, बिजनेस का घड़ा नहीं है। एक व्यक्ति क्या करता था, एक मारवाड़ी बंदा क्या करता था, जितनी बार वो दिवालिया होता था, उतनी बार एक सोने की ईंट इसके अंदर डाल देता था, गोल्ड की ईंट, 5 किलो की, 4 किलो की ईंट इसके अंदर डाल देता था, सोने की ईंट। दूसरी बार दिवालिया हुआ, फिर डाल दिया एक ईंट, फिर तीसरी बार, चौथी बार। तो होता यह था कि अगर किसी को पता चलता कि ये 6 या 7 बार दिवालिया हुआ है, उसकी समाज में उतनी रेपुटेशन होती थी। क्यों?
भाई सोना जमा है उसके पास। वो तो भला हो सरकार का कि सरकार ने क्या कर दिया, इंसॉल्वेंसी एक्ट लगा दिया। और ये जो मजाक मजाक चल रहा था ना, भाया मैं तो लूट गया, मैं इंसॉल्वेंट हो गया, खत्म कर दिया। अब लोग ऐसे इंसॉल्वेंट नहीं होते हैं। वरना इंडिपेंडेंस के टाइम में, अंग्रेजों के जमाने में, सबसे उधारी लो, ये करो, बाद में बोल दो भाया जेब निकाल के मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया, और सब कुछ बेच बाच के अपने गार्डन के पीछे में सोना बना के गाड़ देते थे। ऐसा करते थे। मतलब आई एम यूजिंग मारवाड़ी, बट इट वाज देयर विद मोस्ट ऑफ द कम्युनिटीज। लेकिन वो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री, सबसे ज्यादा दिमाग वाली कम्युनिटी है। ठीक है जी। चलो, इसको हम गोल्ड एक्यूमुलेशन नहीं कहेंगे क्या इसे, है ना? इजंट इट गोल्ड एक्यूमुलेशन? आपने, अच्छा, मुझे ध्यान है कि मेरे पड़नाना, मेरे नाना के पापा, वो एक साहूकार होते थे, खून चूसने वाले साहूकार। मैं बचपन में जब जाता था उनके पास, तो मैं पूछता था, आप साहूकार हो? हाँ तो, है मेरे पास पैसा तो, ऐसे बोलते थे मेरे से वो। तो मैंने कहा था आप लोगों का खून चूसते हो? कह रहे इधर आ। मैं उनके पास जाता था, बढ़िया कड़क डंडा उनके पास रखा था, घुमा के मारते थे खींच के। तेरा खून चूसा मैंने कभी? तो मैंने कहा आप लोगों से उधार लेते हो, तो जब उनके पास पैसे नहीं थे तो मेरे से लेने आते ना, मैं थोड़ी जाता हूँ किसी को देने के लिए। तो मैंने कहा उनको वैसे क्यों नहीं देते हो, उनसे इंटरेस्ट क्यों लेते हो, ब्याज क्यों लेते हो? और अगर तुम्हारे पास, उनके पास चुकाने का पैसा नहीं तो उनकी गाय भैंसे क्यों लेके आते हो? तो क्या फ्री में दे दूं, बाप दादों की कमाई हाथ से लुटा दूं? भाई, मेरे उनके साथ बहुत आर्ग्यूमेंट होते थे। मतलब when he was 102 or 103, but still he was able to converse with me। मैं बहुत छोटा होता था, मतलब 6-7 साल का, बट मैं इतनी बातें कर लेता था उनके साथ। खतरनाक था बचपन से ही। अब उनके पिताजी जब मरे थे, तो उन्होंने, मैंने पूछा था, अच्छा फिर कई बार वो मूड में भी होते थे, मैं उनको चाय वाय देने जाता था। वो क्या करते थे, अपने अपने जो आंगन होता था ना, आई एम फ्रॉम हिल्स, तो आंगन में क्या होता, धूप आ रही होती थी, और वो होता ना, वो जानवरों को खाने वाला भूसा टाइप का होता, उसके ऊपर ब्लेड के ऐसे लेटे रहते थे। कभी हुक्का पीते थे, कभी लेटे रहते थे। फिर मैं जाता था, पानी लेके आ मेरे लिए, पानी लेके जाता था, साथ साथ चाय भी ले आता था। हाँ, बैठे थे मेरे पास। मैंने बोला था इतना पैसा कहाँ से आ गया तुम्हारे पास? मेरे पिताजी ने कमाया था। कौन थे उनके पिताजी? वो राजा के कोई मंत्री के कोई मुनीम थे। मतलब वो ऐसी, राजा होता था कोई उस जमाने का, उसके, उसका जो मंत्री होता था, मंत्री के पर्सनल अकाउंटेंट थे। मिनिस्टर, राजा के मिनिस्टर ही थे कि प्रिंसली क्यों, मुनीम अकाउंटेंट को कहते हैं ना। अरे देवानंद की फिल्म देखना, तुम्हें मुनीम जी क्या होते पता चलेगा। एक फिल्म है देवानंद की, मुनीम जी, बड़ी मस्त फिल्म है, देखना। देवानंद मालूम है ना? हाँ, उनकी फिल्म देखना मुनीम जी, पता चलेगा मुनीम जी। बहुत मजेदार फिल्म है। एनीवे, सस्पेंस, हॉरर और रोमांच, एक्शन एक्शन से रिलेटेड है। तो वो बोलते थे कि मेरे जब पिताजी मरे तो उन्होंने मुझे क्या करा, सोने के 2 सिक्के और चांदी के 100 सिक्के दिए थे। और ये होगी करीब करीब 1895, उस जमाने की बात। उस जमाने में जब किसी आदमी की पेंशन जो है 2 रुपया 3 रुपया हो करती थी, और गांव का सबसे अमीर आदमी होता था, उस समय की बात करते थे वो। तो मतलब उनके पेरेंट्स ने क्या किया, दे एक्यूमुलेटेड वेल्थ, ही ऑल्सो प्रिजर्व्ड, एनहांस्ड एंड एक्यूमुलेटेड वेल्थ। अब ये बिजनेस जो है, अगर वेल्थ एक्यूमुलेट करेगा तो बिजनेस कैसे चलाएगा भाई बताओ? कभी सुना है किसी बैंक वाले किसी बिजनेसमैन को ये सोचते हैं कि मेरा एफडी जमा बैंक में? वो क्या करते हैं, मान लो इनके पापा का प्रॉपर्टी का बिजनेस है, तो वो क्या करेंगे, जैसे ही कुछ पैसे आएगा वो सोचते हैं ना, चलो एक टुकड़ा, एक लैंड का टुकड़ा खरीद लो। और बिल्डर सारे ऐसे तो फंसे हैं, दे एक्यूमुलेटेड लैंड, और प्रोजेक्ट को पूरा किया नहीं, और सरकार ने रेरा लिया है, अब लग गई उनकी सबकी। एनीवे, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की जब मैं बात करता हूं, उसका मतलब होता है रिटेन अर्निंग्स। क्या मतलब होता है इसका, रिटेन अर्निंग्स। इसको कैसे शो किया जाता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को किस नाम से जाना जाता है? ये देखिए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो होता है वो दिखाया जाता है, उसको अलग अलग नामों से उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, या प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, ये भी बोलते हैं उसको। ठीक, या तो ऐसा हो जाएगा, या हम क्या करेंगे, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उठा के क्या बना लेंगे, रिजर्व बना लेंगे। अब वो रिजर्व कई तरह के होते हैं, वो स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं, जनरल रिजर्व बचपन में पढ़ा था, है ना? पढ़ा था बचपन में। स्पेसिफिक रिजर्व मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, है ना? ये रिजर्व होते थे। और जनरल रिजर्व, सिंपल रिजर्व, या कैपिटल रिजर्व भी होता था। तो किसी भी तरह का रिजर्व अगर आपके पास है, एक्यूमुलेटेड रिजर्व, कैपिटल, अब मैं रिजर्व की बात करता हूँ यहाँ पर क्या, अगर मैं बोलूँ तो, मैं बोलूँ सिर्फ जनरल रिजर्व, या सिर्फ रिजर्व, या कैपिटल रिजर्व,
ठीक है, या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, या मैं बोलूं क्या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन सब की बात करता हूं मैं। ये सब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स होते हैं। ठीक है, ये अगर आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, ये अगर आपके पास क्वेश्चन में गिवन है तो क्या करेंगे आप? सबसे पहला काम है कि जब हमारी रेशो बदल रही होती है, इन रिजर्व्स को बांट दीजिए, किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में, बिल्कुल बांट दीजिए। अगर आप नहीं बांटेंगे तो क्या होगा? जब ये रिजर्व क्रिएट किया गया होगा तो ओल्ड रेशो में क्रिएट, सब पार्टनर के अमाउंट से पैसा ओल्ड रेशो में निकला होगा, और जब फ्यूचर में हम उस रिजर्व को बांटेंगे तो नई रेशो में, तो किसी को गेन किसी को सेक्रीफाइस होगा भाई। तो इस अनप्लेजेंट सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आपको क्या कर लेना चाहिए? बांट दो उसको। कौन सी रेशो में बांट दो उसको? ओल्ड रेशो में बांट दो। तो क्या एंट्री बननी चाहिए? हाँ, अबे गुडविल कहां से आ गई? एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, रिजर्व डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, या ए इज करंट। मैं लिखूंगा अभी, डोंट राइट राइट नाउ, अभी अगली में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, या ए इज करंट, बी इज करंट, सी इज करंट, ऐसा करके हम एंट्री करेंगे, ओल्ड रेशो में बांट देंगे। यहां तक तो कहानी बढ़िया चलती है। अब कोई पार्टनर सिरफिरे होते हैं, कहते हैं कि नो वी डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व। अब क्या करेंगे भाई? तो अब वो रिजर्व जो हैं बन जाएंगे बेस ऑफ कंपनसेशन, गुडविल के साथ। उनको मिला के फिर हम एंट्री क्या करेंगे? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ये ट्रीटमेंट एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा आपको अगली क्लास में, ठीक है? क्योंकि एक ही क्लास में बहुत ज्यादा बोझ नहीं देना। अब अभी भी 6 दिन 7 दिन की छुट्टी मना के आए हो, तो इजी इजी दैट आई विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। और शायद इस हफ्ता भी मैं क्लास को 1-1 घंटे की रखूंगा, क्योंकि हमें स्कूल में चेकिंग के लिए जाना पड़ता है। जैसे बिजनेस स्टडीज के पेपर आ रखे हैं चेक होने के लिए, वो फिर अकाउंटेंसी के भी आ जाएंगे 2-3 दिन में। बट आई विल कीप द क्लासेस, कैंसिल नहीं करेंगे उसको, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक करने हैं, और ये अगर हो जाते तो इलस्ट्रेशन भी गुडविल से रिलेटेड अगर हो तो उसको भी करिए। सबसे पहले इलस्ट्रेशन करिएगा, फिर आप इसको करिएगा, एंड प्लीज क्वेश्चन करते चलें, ठीक है? दैट्स ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।